इस बीच मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। एमएनएस की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मनसे कार्यकर्ता हिंदी बोलने वालों को निशाना बना रहे हैं। उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील शुक्ल। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मनसे की मान्यता को रद्द करने की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट में यह हवाला दिया गया है कि जिस तरीके से मनसे के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, जबरन लोगों से मराठी बुलवाई जा रही है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मनसे की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। रिपोर्ट में आपने देखा किस तरीके की स्थितियां इस वक्त महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में देखने को मिल रही है। किस तरीके से मनसे का गुंडाराज जो है महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। बैंक में जाते हैं, बैंक कर्मियों से गुंडागर्दी करते नजर आते हैं, अभद्रता करते नजर आते हैं, वहां पर लगे हुए जो पोस्टर्स हैं उनको फाड़ते नजर आते हैं। दूसरी ओर जो आम नागरिक हैं उनसे मारपिटाई करते नजर आते हैं, उनसे मराठी बोलने को कहते नजर आते हैं, और जो मराठी नहीं बोल पाता उनसे मारपीट करते हुए नजर आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से यहाँ पर छित्र विचित्र करते नजर आते हैं। तो एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी जो है वो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है, और लगातार सवाल भी इस पर उठते नजर आ रहे हैं कि जहां एमएनएस गुंडागर्दी करती नजर आ रही है तो आखिर महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो शांत क्यों बैठी है। न्याय के लिए जाने जाने वाली पुलिस शांत आखिर क्यों बैठी है, ऐसे कई बड़े सवाल उठते इस वक्त नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों पुलिस की टीम जो है वो कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही, आखिर क्यों मनसे कार्यकर्ताओं को यहां शह मिलती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है राज ठाकरे के खिलाफ। एमएनएस की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। उत्तर भारतीय विकास सेना ने याचिका दायर की है राज ठाकरे के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मुंबई से हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। शाहिद, जिस तरीके से याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ याचिका में कहा गया है? क्योंकि लगातार तस्वीरें जो हम देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि एमएनएस कार्यकर्ता इस वक्त राजनीति पर नहीं बल्कि गुंडागर्दी पर उतारू हैं। जी, जिस तरह से हालिया 10 से 15 दिनों में जो है, हालांकि कुछ इससे पहले भी जो है मनसे जो है अपनी पुरानी जो रविश पे चल रही थी वो कुछ दिनों तक रुक गई थी, लेकिन हालिया 10 से 12 दिनों में जिस तरह से मनसे के कार्यकर्ताओं के जरिए छोटे तबके के लोगों को बैंक में इस तरह से मराठी के नाम पे वॉचमैन को, सोसाइटी के वॉचमैन को मराठी के नाम पर जो है टॉर्चर जो किया जा रहा है या जो निशाना बनाया जा रहा है, इस बात को देखते हुए बीते 15 दिनों में जो है कई वारदातें हो गई। इन वारदातों के बाद जो है हालांकि पुलिस कई मामलों में रही है, FIR भी दर्ज हुई है, लेकिन मनसे के जो कार्यकर्ता हैं उनके जरिए ये चीजें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। यही वजह रही है कि अब जो है जो उत्तर भारतीयों के विकास के लिए उत्तर भारतीय विकास सेना जो है, जो उनके अधिकारों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती है, इस सेना के जरिए जो है इनके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दाखिल की है। और इस पिटीशन में कई मांगों के साथ साथ सबसे अहम मांग जो रही है इस पूरे मामले में वो ये रही है कि मनसे की जो है जो पार्टी की जो अहमियत है या पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अपनी पिटीशन में जो है याचिकाकर्ता ने जिस बात का जिक्र किया है उसमें 2006 से लेकर अब तक जो है इन्होंने जो और जिस तरह से लोगों को निशाना बनाया है, मराठी भाषा के नाम पर मारा है, पीटा है, लोगों के साथ गुंडागर्दी की है, इनके खिलाफ FIR जो दर्ज हुई है, इन सारी चीज़ों का हवाला देते हुए एक सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है कि इनके जो है रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा, पिटीशन में ये भी कहा गया है कि जिस तरह से मराठी को लेकर आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी के साथ गुंडागर्दी नहीं कर सकते। अगर किसी को मराठी नहीं आती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसे महाराष्ट्र में रहने या जीने का अधिकार नहीं है। भारत देश में उन्होंने हवाला भी दिया है कि भारत देश में किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में अपनी रोजी रोटी के लिए जा सकता है, और इस दौरान अगर कोई उसे निशाना बनाता है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है पिटीशन में कि इन कई मामलों को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज हुई है, लेकिन इसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। जबकि आपको मैं बताऊं कि बीते 10 से 15 दिनों में जो वारदातें हुई है मारपीट की और गुंडागर्दी की, इसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री ने भी जो है कहा है कि मराठी की अहमियत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन उसको लेकर अगर कोई किसी पर जुल्म ढाता है या किसी को टॉर्चर करता है, कानून हाथ में लेता है, किसी को निशाना बनाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसका असर कितना हो रहा है ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से राज ठाकरे का जो है एक लेटर आया, उस लेटर में जो है साफ लिखा हुआ है कि हम इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन है उसे रोक रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम मराठी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। ये बातें अब तक सामने आई है। अब इन बातों को लेकर चूंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, अब जाहिर सी बात है जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो जल्द ही इस मामले पे जो है कोई खातिर खा नतीजा भी निकलेगा। जी।
इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय अपने दर्शकों से हम करवा देते हैं। हमारे साथ सुनील शुक्ल जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उत्तर भारतीय विकास सेना के। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सुनील जी, जिस तरीके से आपके द्वारा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा सर कि इस याचिका में क्या कुछ आपके द्वारा कहा गया है